सामग्री चेतावनी। इस कहानी में विश्वासघात, डिजिटल शोषण और हिंसा जैसे विषय शामिल हैं। हम किसी भी भयानक या अनावश्यक विवरण से बचेंगे, लेकिन फिर भी श्रोता सावधानी बरतें। आज मैं आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो सिर्फ दिल्ली में नहीं, बल्कि पूरे देश में सवाल खड़े कर रहा है। यह कहानी किसी वेब सीरीज की नहीं, बल्कि 28 अक्टूबर 2025 की एक सच्ची घटना है। उस दिन दिल्ली के गांधी नगर इलाके में एक अपार्टमेंट से आग की खबर मिली। जब दमकल की गाड़ियां पहुंची, तो वहां एक युवक का जला हुआ शव मिला। शुरुआत में सबने सोचा कि शायद कोई दुर्घटना हुई होगी, शायद गैस लीक हुई होगी या शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जांच शुरू की, पता चला कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस हत्या की आरोपी वही महिला थी जो उस युवक के साथ उसी अपार्टमेंट में रहती थी, एक फॉरेंसिक साइंस की छात्रा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये दोनों कौन थे? पीड़ित युवक एक यूपीएससी के उम्मीदवार थे। वह देश की सेवा करना चाहते थे और इसी सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली आए थे। उनका उस फॉरेंसिक छात्रा के साथ लिव इन रिलेशनशिप थी। वह लड़की फॉरेंसिक विज्ञान में पढ़ाई कर रही थी और क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखने की बहुत शौकीन थी, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार पड़ने लगी। पुलिस की जांच में पता चला कि युवक ने उस लड़की के साथ साथ कुछ अन्य महिलाओं के अश्लील वीडियो भी बनाए थे और उन्हें बिना उनकी अनुमति के कहीं और शेयर कर दिया था। जब उस छात्रा को इस बात का पता चला, तो उसके अंदर बदले की भावना जाग उठी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस लड़की ने अपने फॉरेंसिक ज्ञान का इस्तेमाल करके एक ऐसी योजना बनाई जिससे हत्या को दुर्घटना का रूप दिया जा सके। उसने युवक की हत्या करने के बाद अपार्टमेंट में आग लगा दी, ताकि सबूत जल जाएं और कोई पता न चले। लेकिन फॉरेंसिक विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। जांच के दौरान पता चला कि पीड़ित के श्वास नलिका में कोई कालिख नहीं थी, मतलब वह आग लगने से पहले ही मर चुका था। साथ ही जलने के निशान भी ऐसे थे जो किसी दुर्घटना को नहीं, बल्कि जानबूझकर लगाई गई आग को दर्शाते थे। और फिर सबसे बड़ा सबूत, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में वह लड़की आग लगने से पहले और बाद में बहुत संदिग्ध तरीके से आती जाती दिखी। पूछताछ में उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही यह सब किया था। 29 अक्टूबर 2025 तक वह पुलिस हिरासत में है और उस पर हत्या और सबूत नष्ट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन इस मामले से सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं निकलती, बल्कि कई गहरे सवाल सामने आते हैं। पहला सवाल, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? भारत में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानूनी मान्यता दे रखी है, लेकिन आज भी समाज इसे लेकर संकुचित है। ऐसे में जब कोई संकट आता है, तो इन लोगों के पास कोई सहारा नहीं होता। दूसरा सवाल, डिजिटल युग में निजता की कीमत क्या है? बिना सहमति के किसी का आपत्तिजनक वीडियो बनाना या शेयर करना सिर्फ गलत नहीं, बल्कि भारतीय कानून के तहत एक अपराध है। फिर भी ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय मिलने में कई बार देरी हो जाती है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ज्ञान के साथ जिम्मेदारी कहाँ है? फॉरेंसिक साइंस एक ऐसा विज्ञान है जो सच्चाई को सामने लाता है, लेकिन अगर वही ज्ञान किसी गलत इरादे से इस्तेमाल किया जाए, तो वह एक खतरनाक हथियार बन सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि भारतीय कानून के अनुसार हर आरोपी तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसके खिलाफ सबूत नहीं होते। इसलिए हम इस मामले में किसी को दोषी नहीं मान रहे, बस जो सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट हुआ है उसी के आधार पर बात कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे एक मानवीय त्रासदी भी है। 2 युवा जीवन।
एक सपनों से भरा यूपीएससी अभ्यर्थी और एक छात्रा जो विज्ञान से प्यार करती थी। दोनों के रास्ते एक दूसरे से जुड़े, लेकिन विश्वासघात और गुस्से ने उन्हें तबाह कर दिया। एक की जान चली गई, दूसरे की जिंदगी अदालतों और जेल की दीवारों में फंस सकती है। अगर आप या आपके आसपास किसी के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो, चाहे वह अनैच्छिक वीडियो हो, रिश्ते में धोखा हो या कोई डरावनी स्थिति, तो कृपया चुप न रहें। भारत में आप राष्ट्रीय महिला आयोग की हेल्पलाइन 7827170170 पर कॉल कर सकते हैं या cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। असली क्राइम स्टोरीज का मकसद सिर्फ डराना नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरूकता फैलाना चाहिए। इस मामले से हमें यह सीख मिलती है कि सहमति, सम्मान और नैतिकता कितने जरूरी है, चाहे आप रिश्ते में हो, डिजिटल दुनिया में हो